दरअसल हरियाणा बीजेपी हो गया है तंग, क्योंकि बीजेपी बीजेपी वर्कर का हो गया है बीजेपी से मोह भंग। बीजेपी लीडर छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस के संग। जी हाँ दोस्तों, मैं 2024 इलेक्शन जो हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहेगी, और जीत किसकी होगी, कि इस पर क्या बीजेपी का क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करें। खासकर इस वीडियो में हम बीजेपी की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार 10 साल से वहां पे राज कर रही है। राज इंदर एक तरफा बोला जा सकता है। लोकसभा में भी 2014 की बात किया जाए, 2019 की बात किया जाए, तो दोनों समय अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन 24 में 50-50 हो गया बीजेपी और कांग्रेस में। कारण क्या था? किसानों का जो आय दुगनी की बात की गई थी पीएम मोदी के द्वारा, वो न हुई। सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया गया था, उसमें महिला पहलवानों को किस तरह घसीटा गया, किस तरह उनको लथाड़ा गया, किस तरह आरोप लगाया गया और एफआईआर कराने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, तो इससे महिलाओं में भी नाराजगी देखी जा सकती है। तो दरअसल बीजेपी को लड़ना है, मनाना है किसी भी तरीका से महिलाओं को और किसानों को। यदि वो नहीं मना पाती है तो समझिए कि बीजेपी का बंटाधार होना तय है, खासकर हरियाणा में। क्योंकि 2024 के चुनाव में क्या हुआ, 2024 के चुनाव में हरियाणा में 50% हुआ, जिसमें महिलाओं का वोट की बात किया जाए तो महिलाओं का वोट कहा जाता है 15 से 17% कम हुआ और चला गया किसके पास? कांग्रेस के पास। वहीं पर बात किया जाए किसानों का वोट, तो किसानों का वोट में भी इतनी तितिर बितिर हुई है बीजेपी। कम से कम 15 से 20%, उसका भी 15 से 16% जो है किसान का वोट भी शिफ्टिंग हो गया कहाँ? इंडिया अलायंस की तरफ। इंडिया अलायंस बोलिए, कांग्रेस बोलिए, दोनों बात एक ही है। दरअसल किसानों की आय दुगनी करने की बात थी और 3 काले कानून ला दिए गए, जिससे कॉरपोरेट को डायरेक्ट बेनिफिट होने जा रहा था। इसको देखकर भी किसान जो है, पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, खासे नाराज हुए। और कितना मतलब कि कितने महीनों तक जद्दोजहद होने के बाद पीएम को ये कहकर किसान बिल वापस लेना पड़ा कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे। ये उन्होंने नहीं बोला कि मैंने ये बिल गलत ले आया, ये किसानों को हित में नहीं था। उन्होंने बोला कि हम समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। और आपने विनेश फोगाट की बात तो आप जान ही रहे हैं। विनेश फोगाट की, बजरंग पुनिया, चाहे वो साक्षी मलिक, किस तरह से उनको घसीटा गया था। मांग क्या था? ब्रिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करने की, उनको रिस्टिगेट करने की। लेकिन मोदी जी ने कान आंख नाक सब बंद कर लिया था उस समय जब वो धरना दे रही थी। जब वो मेडल जीत के आई थी तो आइसक्रीम खिलाया गया था, लेकिन जब धरना दे रही थी तो एक शब्द नहीं बोला गया था पीएम की तरफ से। ये चुप्पी हरियाणा के 24 चुनाव में रिजल्ट उनको दिखा दिया गया कि भैया चुप रहिएगा तो दिक्कत है, आपको बोलना पड़ेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी जो है पीएम मोदी के 5 रैली ऑर्गेनाइज कर रही है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, आप गोदी मीडिया में देखिएगा, पीएम मोदी का फेस जो है ना, लिटरली में बहुत जगह पोस्टरों से हटाकर जेपी नड्डा जी को रख दिया जा रहा है। इसीलिए हारल उम्मीद है कि हार जाएंगे, 80% उम्मीद है कि हार जाएगा चुनाव। लेकिन हार गए तो किस पे क्लेम ना हो, मोदी जी पे क्लेम ना हो, चुपचाप नड्डा जी पे क्लेम आ जाए। लेकिन फिर भी चांसेस देखिए, चुनाव ऐसा है कि कभी भी पलट सकता है, आप जानते ही हैं। यदि मोदी जी दिल से लग गए और खतरनाक लेवल पे प्रचार प्रसार हो गया तो कुछ भी हो सकता है। पिछले बार भी मार्जिन क्या था? 10 सीट का मार्जिन था, 40 उनके पास और इनके पास 30 सीट। जेजेपी की मदद से बीजेपी सरकार में थी। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया 5 जो रैली है, किसके लिए? पीएम मोदी के लिए। खासकर कहा? कुरुक्षेत्र से शुरुआत होने आ रही है। कुरुक्षेत्र में कहा? कुरुक्षेत्र से क्यों? क्योंकि यहीं से सीएम नायब सैनी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले वो चुनाव कहां से लड़े थे, कहां से लड़े, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बार उनके चुनाव का सीट क्यों बदल दिया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल 2014 में उन्हें नायकगढ़ से विधायक चुने गए, उसका 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद बने। उसके बाद क्या हुआ कि जब खबरें जो है मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आने लगी कि नहीं भैया दिक्कत हो जाएगा, तो गुजरात के तहत गुजरात मॉडल को लागू करते हुए डायरेक्ट सीएम सैनी को बना दिया गया वहां से। और क्या बोलते हैं, सीट खाली करा गई क्या बोलते हैं, करहल की।
करनाल की सीट खाली करवाए गए मनोहर लाल खट्टर से। और ये जो है 41,000 वोट से नवाब सैनी जी जीते और हराए किसको, सरदार तरलोचन सिंह को, और सीएम बने रहे। दरअसल बात यह है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बीजेपी जो है 5 दिन बैठक होने का, समिति का बैठक होने के बाद 5 दिन डिले, या 10 साल में पहली बार हुआ हो जिसमें पीएम पार्टिसिपेट किए हो, उसको उसके बाद फिर से कोर कमेटी इसको जांच की और बात की। उसके बाद 5-6 दिन बाद ये मतलब कि नेम लिस्ट बाहर निकाला गया। पहले 67 के, उसके बाद टोटल 87 लिस्ट बाहर आ गया, 87 नामों का लिस्ट आ गया है। 3 नाम बचे हुए हैं, वो भी कल तक ही नामांकन का टाइम है, जल्द से जल्द उनको निकालना होगा। वहीं पे कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस का स्थिति मात्र 40, 41, 42 पे टिका हुआ है। अभी उसको और भी निकालना, शायद आज आ जाएगी या कल सुबह तक तो आना ही है। कांग्रेस पे चर्चा नहीं करें, इसमें सिर्फ बीजेपी की हम लोग बात करेंगे। दरअसल जैसे ही बाहर आया लिस्ट, उसी तरह बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नाराज चल रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि बीजेपी को छोड़कर कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, मोह भंग हो चुका है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रही है, तो मैं आपको बता दूं सावित्री जिंदल हो गई, करण देव कंबोज हो, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा हो, इन लोग बड़े बड़े नेता जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि नाराज हो सकता है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और कुछ तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि एक और नेता मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बीच में बोला कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और फिर अब बोले कि ना हम बीजेपी में रहेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। छोड़िए बातों को। हरियाणा का दंगल, हरियाणा करण इतना आसान नहीं है। कुरुक्षेत्र 18 दिन महाभारत चली थी, अब जो है 12 और 18 जोड़ लीजिए, 30 तारीख, मतलब 30 तारीख 18 दिन, ये महाभारत ऐसा चलेगा कि कहने का नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली 14 से है, तो 5 को इसका चुनाव है, 8 को रिजल्ट आने वाला है। हरियाणा जितना, देखते हैं कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार डगर जो है इतना आसान नहीं होने वाला है, कांटों भरी डगर है दोस्तों बीजेपी के लिए। दिलचस्प है लड़ाई। नवाब सैनी जी अब कहां से चुनाव लड़ रहे हैं मैं आपको बता, कुरुक्षेत्र से ही लाड़वा से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद क्या है कि यदि हरियाणा हारती है बीजेपी, तो सबसे बड़ा लॉस क्या है, खट्टर सरकार। पहले तो फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे रही सिटी आपके हाथ से निकल जाएगा, जो दिल्ली के अगल बगल का सिटी है। बहुत बड़ी नुकसान होती है कोई भी सरकार के लिए। चलिए देखिए, मैं और भी डिटेल से इस पे वीडियो पे सेकंड पार्ट में बात करूंगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है, आप लोग समझे हो हरियाणा के कुछ पार्ट को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।